नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम पावर पिवोट के बारे में जानने वाले हैं। तो एक्सेल में आपने पिवोट टेबल बहुत बार यूज किया होगा, पर पिवोट टेबल से भी पावरफुल पावर पिवोट आपने कभी यूज नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर पिवोट क्या होता है। तो पावर पिवोट एक एक्सेल का एड इन है जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इस एड इन से हम बहुत बड़े डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया है कि पावर पिवोट क्या होता है। तो देखते हैं कि पावर पिवोट क्यों यूज करना है। हमारे पास पिवोट टेबल तो है, तो पावर पिवोट क्यों यूज करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज दिया है। तो अगर हम पिवोट टेबल यूज करेंगे तो हम सिर्फ एक ही डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पावर पिवोट का यूज करेंगे तो हम मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और पिवोट टेबल जो है वो क्विक एनालिसिस और समराइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो पावर पिवोट है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर हमें करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें पावर पिवोट, यहाँ पे आप देख सकते हो पावर पिवोट करके एक टैब है, ये हमें एक्टिवेट करना है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करो, देन मोर पे क्लिक करो, उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करो, एडिन्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप मैनेज देख सकते हो, मैनेज करके जो भी है उस ड्रॉप डाउन को क्लिक करो और कॉम एडिन्स को सिलेक्ट करके गो पे क्लिक करो। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट फॉर एक्सेल, ये जो भी ऑप्शन है वो चेक्ड है। उसके बाद ओके क्लिक करो। तो उससे क्या होगा, हमें ये पावर पिवोट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। ये अगर आपके एक्सेल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप फाइल में जाओ, ऑप्शन पे जाओ और डेटा क्लिक करो। और वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एनेबल डेटा एनालिसिस एड-इन्स पावर पिवोट एंड 3D मैप्स, उसको आप चेक कर दो। तो उससे आपको ये पावर पिवोट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि पावर पिवोट क्या है, क्यों यूज करना है और उसको कैसे एक्टिवेट करना है। तो इस वीडियो में पावर पिवोट के हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि हम एक्सेल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम कैलकुलेटेड कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा, मेजर कैसे ऐड कर सकते हैं। मेजर ऐड करने के बाद मेजर का जो भी आउटपुट है वो हम एक्सेल सेल में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें पावर पीओ टैब में जाना है। उसके बाद जो मैनेज करके जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको ये विंडो दिख जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेल फाइल को कनेक्ट करना है, इसलिए मैं फ्रॉम अदर सोर्सेस को क्लिक करके, मेरा जो सोर्स है वो एक्सेल फाइल है, तो इसलिए मैं एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मुझे वो पाथ देना पड़ेगा जहां पे ये एक्सेल फाइल है। तो मेरी जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड्स फोल्डर में पावर पिवोट करके जो फोल्डर है उसमें है, और मेरी फाइल का नाम है डेटा वन। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूंगी। और अगर हमें कुछ फिल्टर आउट करना है मेन डेटा में तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू एंड फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अगर हमें कुछ फिल्टर आउट करना है, अगर मुझे सेल्स डेट है वो लास्ट वीक की चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डेट फिल्टर्स पे क्लिक करके लास्ट वीक का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस प्रकार आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, अगर आपको कुछ डेट बिफोर या आफ्टर, मतलब अगर मुझे 25 दिसंबर के पहले की डेट चाहिए तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इस प्रकार आप डेटा फिल्टर आउट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कुछ डेटा फिल्टर नहीं करना है, इसलिए मैं कैंसिल क्लिक करूंगी और यहाँ पे भी कैंसिल क्लिक कर दूंगी। अभी फिनिश पे क्लिक कर दूंगी। तो फिनिश क्लिक करने के बाद मेरा डेटा कनेक्ट हो जाएगा। 60,000 से भी ज्यादा जो रोज है यहाँ पे लोड हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज क्लिक कर दूंगी। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था डेटा कनेक्शन एंड फिल्टर, वो हो गया है। तो इस प्रकार आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो और फिल्टर आउट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐड कॉलम करके जो ऑप्शन है वहां पे आप क्लिक कर सकते हो। और डबल क्लिक करने के बाद इस कॉलम को आप नाम दे सकते हो। तो मैं इस कॉलम को नाम दे रही हूं अमाउंट।
और मुझे इस कॉलम में क्या चाहिए, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बार है। यहाँ पे इक्वल टू साइन के बाद ओपन स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे तो आपको सब कॉलम के नाम दिख जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, ऑर्डर क्वांटिटी इनटू का साइन डालना है, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे कॉलम का नाम दिख जाता है, वो आपको सिर्फ सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो आप देख सकते हो ये अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गई है। इस प्रकार आप कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगी, फिर से एक्सेल में जाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, जो डेटा है उसका मुझे पिवोट टेबल बनाना है। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल पे क्लिक करो और फ्रॉम डेटा मॉडल सिलेक्ट करो। इन सेल का रेफरेंस दे रही हूँ जहां पे मुझे पिवोट टेबल चाहिए। उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये सब डेटा और उसके कॉलम हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कैसे चाहिए, रीजन जो है रोज में आना चाहिए, कंट्री जो मेरी है वो फिल्टर में आनी चाहिए, मेरी जो अमाउंट है वो वैल्यूज में आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो मेरा डेटा कनेक्ट हो गया है और उसका पिवोट टेबल भी बन गया है। अगर हम इस प्रकार से कनेक्शन करके पिवोट टेबल बनाएंगे तो फाइल का साइज बढ़ेगा नहीं, और फाइल भी हमारी स्लो नहीं होगी। इसके लिए हम पावर पिवोट का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो 60,000 रोज मेरे कनेक्ट हो गया और उसका पिवोट टेबल भी बहुत आसानी से बन गया है। तो मेरा डेटा कनेक्शन हो गया, कैलकुलेटेड कॉलम मैंने ऐड किया। अब हम देखते हैं कि मेजर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कैसे चाहिए कि ये जो रीजन है, इस रीजन के अगेंस्ट कितने यूनिक कस्टमर है वो मुझे निकालना है। तो उसके लिए मैं मेजर ऐड करूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर पिवोट पे जाओ, ये मेजर का ऑप्शन आपको दिखेगा और न्यू मेजर पे आप क्लिक करो। तो इस मेजर को मैं नाम दूंगी यूनिक कस्टमर। अभी यूनिक कस्टमर के लिए मैं डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन का यूज करूंगी, और मेरा जो कॉलम है वो होगा कस्टमर। तो इससे मेरे जो भी यूनिक कस्टमर का काउंट है वो मुझे मिल जाएगा। और ये नंबर फॉर्मेटिंग है, इसलिए कैटेगरी में नंबर सिलेक्ट करूंगी, और मुझे डेसिमल की जरूरत नहीं, मुझे होल नंबर चाहिए, इसलिए मैं होल नंबर सिलेक्ट करूंगी और ओके क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हो मेरे जो यूनिक कस्टमर्स है यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो इस प्रकार से मैं मेजर्स भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मेरा मेजर तो ऐड हो गया, और एक मेजर में ऐड करूंगी अमाउंट का। तो उसके लिए मेजर में क्लिक करूंगी, न्यू मेजर क्लिक करूंगी, और इसको मैं नाम दूंगी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट मुझे कैसे निकालना है, तो मुझे सबसे पहले लिखना है टोटल अमाउंट, उसके बाद एंड साइन लिखना है, और मुझे सम करना है कौन से कॉलम का, अमाउंट का। ठीक है, ये एक टेक्स्ट है और ये नंबर है, इसलिए मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मेट फंक्शन का यूज करूंगी। वैल्यू मेरी होगी ये, जो भी सम करने के बाद वैल्यू आएगी वो। और मुझे फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए, 0,00, और इस ब्रैकेट को मैं कंप्लीट कर दूंगी, और इसको हम ओके क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये मेजर ऐड हो गया है। मुझे यहाँ पे एक स्पेस चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, फिर से मेजर में जाके मैनेज मेजर्स में क्लिक करूंगी, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करके एडिट करूंगी। मुझे टोटल अमाउंट के बाद एक स्पेस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, और इसको मैं ओके क्लिक करती हूँ। क्लोज करते हैं, और इसको हम पिवोट टेबल से निकाल देते हैं, मुझे ये पिवोट टेबल में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी मेजर में मेरी टोटल अमाउंट है, जो बदलने वाली है हमेशा, जैसे डेटा चेंज होगा वैसे वो चेंज होगी। तो इसको हम एक्सेल में सेल में कैसे ला सकते हैं, वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो उसके लिए हम क्यूब वैल्यू का यूज करेंगे। इसके लिए हमारा जो कनेक्शन होगा डबल कोट में, आप डबल कोट डालने के बाद आपको वो कनेक्शन दिख जाएगा, जो भी हमारा यहाँ पे कनेक्शन है वो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, डबल कोट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेजर मेजर की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं मेजर सिलेक्ट करूंगी,
मेजर डॉट डालोगे आप, मेजर डॉट डालने के बाद आपको जो भी मेजर अवेलेबल है यहाँ पे वो दिख जाएंगे। तो मेरे है मेजर्स डॉट टोटल अमाउंट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, डालूंगी, उसके बाद डबल कोट डालूंगी और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर दूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा जो भी टोटल अमाउंट है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मुझे ये क्या करना है, जो मुझे टोटल अमाउंट मिली है मुझे ये डैशबोर्ड में चाहिए। तो मेनली ये जो मेजर्स हम यूज करते हैं वो डैशबोर्ड के लिए यूज करते हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो टोटल अमाउंट है वो मुझे दिखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे इक्वल टू साइन करो और उसके बाद वर्किंग फाइल में जाके ये सेल रेफरेंस दे दो, एंटर कर दो। तो आप देख सकते हो मेरी जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे आ गई। तो पावर पीवट का क्या फायदा होता है कि डेटा बड़ा भी हो जाए तो मेरी इस एक्सेल फाइल का साइज नहीं बढ़ेगा, और जो परफॉर्मेंस इशू हमें आता है डेटा है तो मुझे वो यहाँ पे नहीं आएगा। मेरा जो भी एनालिसिस है वो जल्दी हो जाएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश, मतलब मेन डेटा में जो भी चेंजेस होगा तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करने के बाद वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस प्रकार हम पावर पीवट का यूज करके डैशबोर्ड भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस पावर पीवट का मैं और एक पार्ट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको रिलेशनशिप कैसे यूज की जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू।